अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कंप्लीट में उसको डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल्ड वीडियो विद सोल्यूशन। मैंने वर्ड फाइल ये आप देख सकते हैं, इस पर इसका खुद सोल्यूशन अभी किया है सारा, और ऑलरेडी मेरे अपने पेपर हो रहे हैं, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सका। बाद में मुझे पता चला कि यार आप लोग के पेपर स्टार्ट भी हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगा। बाकी आप लोगों ने सिंपली जो टेक्निक अप्लाई करनी है, ये कुछ वीडियोस तो मैंने अपलोड कर दी हैं। बच्चों को ये वीडियोस नहीं मिलती, लास्ट ईयर वाली आप वीडियोस देखो, वो बिल्कुल वैलिड वीडियोस हैं। नीचे कमेंट मत करो ये लास्ट वाली वीडियोस हम देख सकते हैं, नहीं वो देखोगे नहीं तो और क्या करोगे। तो वही वाले इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लास्ट ईयर एसएलओज आ गया था। यहाँ पे आप देखो क्लास इंग्लिश 11 सर्च करोगे, सर्च बटन पे आके तो आपको ये इंग्लिश 11 का एनुअल पेपर 2022 का देखो। उसके बाद ग्रामर सारी की सारी पूरी में वीडियो में एक्सप्लेंड है। अगेन क्लास 11 की ये प्ले लिस्ट है, इसमें जाके भी आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग, फुल बुक गैस, उसके बाद एमसीक्यूज़ की जो लास्ट ईयर थी। उसके बाद हमारे पास समरी राइटिंग, पंक्चुएशन, राइमिंग स्कीम, सीवी, रेज्यूमी, और ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मजीद मैं 2 वीडियोस अभी शेयर करूँगा, एक ये वीडियो शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा कुछ वो शेयर कर दूँ मॉडल पेपर से। तो फिलहाल ये सॉल्व कर करके अभी बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने फिर भी कहा चलो आप लोगों के लिए कर देने हैं। एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ में पीपल वर्क फॉर हार्ड एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का आपने मतलब अंडरलाइन करना है। सिनोनिम जो हमारे पास सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग, मतलब वर्ड मीनिंग ही होता है, तो इसका मतलब है वेल्थ। उसके बाद कहता है हर आइज शाइन लाइक अ पर्ल विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज। तो यहाँ पे सिमिली है, तशबीह दी गई है एक चीज़ को दूसरी चीज़ है। अगेन आपको ग्रामर का भी आइडिया हो जाएगा, ग्रामर के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो ग्रामर वाली, और इससे भी आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्टोरी विच कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हिट्स द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये क्लाइमेक्स होता है कि किसी भी कहानी में क्लाइमेक्स आ जाता है। तो ये कॉमन सेंस से वाला एमसीक्यूज है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इन चीज़ों का आइडिया तो आपको पता होगा। उसके बाद कहता है पुअर फार्मर्स आर कंपेल्ड टू यूज़ ओल्ड फार्मिंग मेथड्स, मतलब उनको ज़बरदस्ती की जाती है, तो इसका फोर्स्ड है। यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस का ही पूछेगा कि विच आर द फॉलोइंग एज ट्रांजिशनल डिवाइस, तो वी विल गो टू मरी है, इसमें हमारे पास है। इसके बाद ही एंटर्ड द रूम विद अ स्माइलिंग फेस। तो स्माइलिंग हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि अभी एक की बात हो रही है प्रेजेंट की। इसके बाद आईएनजी भी साथ में यूज़ हुए। उसके बाद हमारे पास द ओनली साउंड वाज दैट ऑफ डॉग्स बार्किंग मोर्नफुली। मोर्नफुली का एंटोनिम लिखना है, एंटोनिम का मतलब होता है उलट, तो इसका मोर्नफुली का मतलब होता है रोना, चीखना, चिल्लाना, भौंकना, जो भी है इसको आप ले सकते हो। तो इसका एंटोनिम होता है चीयरफुली, खुशी से वो कह रहे थे। इसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट हैज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। तो ये हमारे पास ही हैड बीन लिविंग इन द लंदन फॉर 10 ईयर्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें हैड बीन भी लगता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म भी, उसके बाद ये फॉर और सिंस भी लगता है आपके पास। तो ये सारा कुछ इसमें यूज़ हुआ हुआ है। इसके बाद वजह द फॉलोइंग एज फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी तो होता ही होता है। तो अगर हम इनमें देखें तो इसमें सिर्फ एक में ही, यहाँ से ही आप इसको एडजस्ट मतलब गैस कर सकते हो। तो इस तरह थोड़े बहुत गैस लगा के भी एमसीक्यूज किया करो, सारी ग्रामर हर बच्चे से याद नहीं होती। उसके बाद वजह तो फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि आप लोग कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहे होते हो, यहाँ पे शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर एक्सीडेंट, तो ये रिफ्लेक्शन अपने आप पे शो कर रही है। तो इसी तरह मे यू लिव लॉन्ग, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि आगे इसके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो विजिलेंस VIGILANCE इज द करेक्ट स्पेलिंग। ही प्रॉमिस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टडी हार्डर। तो इसमें हमारे पास टर्न ओवर अ न्यू लीव, तो पहले मतलब नहीं पढ़ता था, वो सही पढ़ेगा। तो चेंज वंस हैबिट, अपनी आदतों को तब्दील करेगा। डैश टाई द नॉट प्लीज, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द टाई द नॉट प्लीज। तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद जब फॉलोइंग कैरीज द साइलेंट लेटर, तो ये हाफ है हमारे पास, HAF हाफ, L इसमें साइलेंट है, तो बाकी मुझे नहीं लगता किसी में होगा, आप देख लो इसको। इसके बाद ही सबमिटेड हिम रिटन एप्लीकेशन। तो इन एमसीक्यूज़ को देखना, ही मैंने खुद अभी सॉल्व किए हैं, तो आप लोग इनमें से कोई अगर आगे पीछे हो जाता है तो वो नीचे को बता देना, वैसे होगा तो नहीं। उसके बाद ही सबमिटेड हिम डैश रिटन एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास अंडरलाइन वर्ड जो है इन्फिनेटिव है। उसके बाद आप लोगों को इन्फिनेटिव, जेरेंड वगैरह ये भी सारे देखने हैं।
मिस्टर असलम डैश अ टैक्सी ड्राइवर, हु इज़ द टैक्सी ड्राइवर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। वेयर डैश यूएसबी ड्राइव, वेयर द यूएसबी ड्राइव आई लेंट आउट द लास्ट वीक। वेयर का मतलब है वेयर इज़ द, तो इधर द ही आएगा। इसके बाद अदरवाइज नो आर्टिकल रिक्वायर्ड भी, वेयर यूएसबी दा आना चाहिए, तो इन दोनों को आप देख लो। उसके बाद माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड, द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो कोई इसमें कम्प्लेक्स नहीं नज़र आ रहा। ही वॉज गिफ्टेड विद ग्रेट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नज़र नहीं आती, किसी की जहानत उसको देख के आप नज़र नहीं आ सकती, फिर आप दूसरी तरह अंदाजे लगाते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सीगल वाला आप लोगों को ऑलरेडी मैंने फुल बुक गेस्ट में बताया कि बहुत पुराना चैप्टर है, 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग और ये सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, अदरवाइज आपके पास ये पेपर क्या मेजॉरिटी बच्चों के पास होगा, तो इसको देख लो। इसमें सबसे पहले कहता है कि आपने समरी लिखनी है। समरी राइटिंग पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इट इज़ अ कंपल्सरी टॉपिक। इसके नंबर भी आई थिंक सो 6 नंबर हैं, 8 नंबर हैं इधर, 9 10 में इसके 6 नंबर होते थे, इधर 8 नंबर है। तो समरी की सारी टेक्निक्स टिप्स मैंने दी हुई है। मैं समरी आप लोगों के साथ वर्ड फाइल मैंने खोली है और इधर लिखी है। इतनी समरी होनी चाहिए। आप लोगों को टीचर पता नहीं पूरी 2-2 पेजों की समरी लिखवाते हैं, इट इज़ अनएथिकल, और ये आप लोग इस तरह करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखो ये हमारे पास समरी है, ये मैंने इसकी लिखी है समरी उसी पूरे पैराग्राफ की। पैराग्राफ अगेन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से आपने पैराग्राफ का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसमें, और इसको सूटेबल टाइटल भी देना है। तो समरी इसकी हमने लिखी है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई एंड वुड रन बैक टू हिज स्लीपिंग होल ऑन अ लेज वेयर ही हैव ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग। हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग ऑल वर फ्लाइंग एंड डाइविंग फिश बट ही कुडंट मास्टर अप। तो इसमें पूरे एक चैप्टर का क्या है खुलासा हमने लिख दिया थोड़ी लाइनों में, कि वो सीगल था, उड़ने से डरता था, उसके जो बहन भाई और माँ बाप थे वो इधर उधर उड़ के मछलियाँ पकड़ रहे थे, और वो इस हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वहाँ से उड़ नहीं रहा था, उसको डर था कि मैं गिर जाऊंगा। वन डे हिज मदर बॉट अ पीस ऑफ फिश एंड स्टॉप जस्ट आउट ऑफ हिज रीच। एक दिन उसकी अम्मी उसके पास पहाड़ी पे बैठा हुआ था, तो उसके पास मछली का एक पकड़ के लाई, और पहाड़ी से पहले ही रुक गई हवा में ही। उसकी रीच, आउट ऑफ हिज रीच का मतलब है कि ऐसी जगह पे रुकी जहाँ पे वो पहुँच नहीं सकता था। विच मेड हिम डाई फॉर इट। तो उसने क्या काम किया, भूख से उसने मछली को देख के उसका जी ललचा और अचानक से छपट पड़ा उस पर। जब वो छपट पड़ा तो हवा में हो गया। इन दैट मोमेंट ही ओवरकेम हिज फियर एंड स्टार्ट फ्लाइंग। जब एक बार हवा में आ गया तो फिर उड़ना ही था, इसके अलावा मौत थी अगर नीचे गिरता, तो वो उड़ गया। तो ये सारा सीन है। इसका टाइटल है द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। हमने इसको टाइटल दे दिया है, बस इतनी सी कहानी है। 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने किसी भी उस पूरी उस टेंशन में नहीं पड़ना कि हम इसमें पूरा चैप्टर लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। ये पैराग्राफ आपको दिया होता है, आपने पूरी समरी का मतलब ही यही होता है, आपने पूरे जो चैप्टर है उसका वो छोटा सा अपने वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में ना भी लिखो, यहाँ से ही देख के लिख लो। तो ये उसके बाद वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो यहाँ से ही आप देख सकते हो आंसर। बेशक आप ऊपर से देख सकते हो, मैंने इधर लिख भी दिए आंसर। तो यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज हिज विंग, वो यही सोचता था कि जो उसके पर हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगले का भी यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो कहता है कि वाई डिड द साइट ऑफ फूड मैडन हिम। तो ज़ाहिर बात है खाना देख के उसको भूख ही लगनी थी। बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री एंड हैडेंट एट एनीथिंग सिंस प्रीवियस डे। उसके बाद 4 नंबर में उसकी जो मदर है उन्होंने पीस ऑफ फिश बॉट किया। इसी तरह हमारे पास 5th नंबर में यहाँ पे ये 5th का भी ऑप्शन लिखा है। अभी पढ़ के बताने में वीडियो बहुत लंबी होगी, आपके पास वैसे भी टाइम बहुत कम, तो इसको आप लोग देख लो। ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वर्ड में इधर सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, तो इधर कुछ और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। व्हाट हैपेंड द डे प्रीवियस, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्चुअल ऊपर से नहीं मिलेगा। और मीनिंग ऑफ द 4 वर्ड्स, ये हमारे पास बिंग, प्लंज, सरप्राइज, सीज्ड, मैडेंड, सोरिंग, और उसके बाद मॉन्स्ट्रस। अच्छा, यहाँ पे ब्रिंक का मतलब होता है एजी होता है, और प्लंज ई फेल टू मास्टर ऑफ द प्लंज इन द एयर मतलब उड़ान भरना। और उसके बाद ये हमारे पास सरप्राइज का आपको पता है, मॉन्स्टर्स का मतलब है कि खौफनाक, सीज्ड का मतलब है किसी चीज़ को बंद कर देना, रोक के रखना, मैडन का मतलब है पागलपन। और बाकी अभी हम देख लेते हैं इधर से। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास द प्रीवियस डेज पेरेंट ने अभी फ्लाइंग, वो उड़े थे और उसने उनको देखा।
और उसके जो उसने अपने भाई को भी देखा, उसने क्या काम किया, पहली मछली पकड़ ली, लेकिन फिर भी ये नहीं पकड़ पा रहा था। द स्टोरी टीचर्स अस सम टाइम वी नीड लिटिल पुश टू ओवरकम आवर फियर्स एंड आवर गोल्स। ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, तो ये आप लोगों को खुद से कहीं से नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्टोरी हमें ये सबक सिखाती है, कभी कभार हमें किसी बंदे का पुश देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में आपने एक डिग्री की है, जो की है, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आपको कहीं कोई बंदा लगवा देता है और उसके बाद आप उस जगह पे जाते हो, आपका जहन खुल जाता है और आप उधर जाके आगे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हो। तो इसी तरह ये उड़ नहीं रहा था, मछली नहीं पकड़ पा रहा था, तो ये इस वजह से इसको एक पुश मिला, तो एक बार ये हवा में चला गया, तो उसके बाद से ये उड़ने खुद से ही लग गया। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। लेज का मतलब वही है कि नैरो ओरिजेंटल शेफ प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द वॉल ऑफ क्लिफ। इसी तरह हमारे पास यही वही पहाड़ की एक कोई चट्टान को कह लो। इसी तरह ब्रिंक है हमारे पास, ब्रिंक भी वही एज है, बॉर्डर है, आप लोग को ऑलरेडी बता रही है। मैडेंट का मतलब है जी पागल हो जाना किसी चीज़ में या एक्साइटमेंट में। मॉन्स्टर्स का मतलब है बहुत बड़ी, एक्सट्रीमली लार्ज और सीवियर केसेस में, आप इसको देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लेने हैं, इधर आप लोगों को उस तरह तो अभी नहीं, इतनी इसकी मैंने फॉर्मेटिंग की, बस यहाँ से गुजारा करो। क्वेश्चन 3 ये आप लोगों के पास, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग स्पेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। इसमें वो क्वेश्चन ये मीनिंग है अंडरलाइन किए हुए हैं, बेयर्स, हाउलिंग और ये जो सॉर्डेड है। इसी तरह हमारे पास व्हाट इज़ डोमिनेंट थीम ऑफ गिवन लाइंस, राइट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन स्टेंजा। अच्छा, राइमिंग स्कीम का ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हमारे पास सून है तो इसको हम ए दे देंगे, उसके बाद इसका ढूंढेंगे। सून के बाद बून है, इसको भी ए दे देंगे। उसके बाद मून है, इसको भी ए दे देंगे। उसके बाद ट्यून है, इसको भी ए दे देंगे। उसके बाद हमारे पास पावर्स है, इसको बी दे देंगे। ओवर्स है, इसको भी बी दे देंगे। मून ओवर्स है, इसको भी बी दे देंगे। और फ्लावर्स है, इसको भी बी दे देंगे। तो ये ए बी बी ए बी ये सारी कहानी है, इधर लिखी है मैंने, इधर भी आप इसको देख सकते हो। द डोमिनेंट थीम ऑफ द गिवन लाइन इज दैट ह्यूमन सेपरेशन फ्रॉम नेचर एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मटीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये इसकी हमारे पास डोमिनेंट थीम है। और उसके बाद ले वेस्ट का मतलब है जो डिस्ट्रॉय और रुइन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सॉर्डेड का मतलब है जो हमारे पास इग्नोबल और बेस है। बॉसम का मतलब है जी आपके पास चेस्ट और ब्रेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ एनिमल। इसी तरह हमारे पास राइमिंग स्कीम इस स्टेंजे की ये है आपके पास जी, ए डबल बी डबल ए डबल बी ए। अभी इसमें सी डी कहाँ आ गई है? ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला आ गया है। और सून, बून, मून, ट्यून मेरे ख्याल से सी आ जाती है आखिर में, आई थिंक सो। डी तक भी ये जा रही है, डी कैसे आती है? बाय द वे ये आपने देख लेना है इसको अपनी, मैंने यहाँ पे भी की है, अभी मुझे करेक्ट आइडिया नहीं है, ये मैंने कहीं दूसरी वाली की ना कर दी हो इसकी जगह। ये तीनों क्वेश्चन आ गए आपके पास, डोमिनेंट थीम भी आ गई, ये भी आ गया और ये क्वेश्चन भी आ गया। इसके बाद हमारे पास और वाला आता है, इसमें ये जो हमारे पास प्रीस्ट आता है, लोनली आता है, उसके बाद डॉन आता है, ये 3 वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर हैं, राइमिंग वर्ड्स भी आपने लिखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये वही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट बी है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी इधर लिख देता हूँ, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं कर लेना। यहाँ पे हमारे पास समरी इसकी है जी, उसने मांगी है, तो ये हमने समरी उसको लिख के दे दी है आगे कि द नाइट एंगल इज प्रीच्ड ऑन अ ट्री ब्रांच फीलिंग सैड एंड लोनली एज द नाइट अप्रोचेज, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ही स्पेंड द डे फ्लाइंग अराउंड द फीडिंग बट नाउ ही इज़ वरीड अबाउट टू रीच हिज नेस्ट इन द डार्कनेस। तो इसका जो टाइटल है ये नाइट एंगल डिलेमा है। तो ये क्या सीन है इसने हमारे पास, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड है जी, ये हमारे पास उसने 2 ही मांगे हैं, तो इसमें रेस्टिंग ऑन द ब्रांच जो भी है, इसका ये मतलब है, एनवेलप्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को कवर करना या सराउंड कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आगे जो नियर है, या हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसने कहा है राइमिंग वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो इसी तरह नियर का मतलब है जी क्लोज, इन डिस्टेंस और टाइम। और इसी तरह हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ये इधर हमारे पास जो
4 है, पता नहीं ये क्या हो गया इधर। जो हमारे पास नियर है, नियर का फियर आप लिख सकते हो राइमिंग वर्ड, फियर टीयर। और इसी तरह हमारे पास नेस्ट का है वेस्ट, और भी फेस्ट आप लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड ये उसने कुछ दे दिए हैं। और उसके बाद विच वन इज एक्ट प्ले, ये तो आगे क्वेश्चन आगे। ये हाउ डिड द नाइट एंगल स्पेंड इज ऑल डे, तो ये इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई, ये चीज़ें आगे पीछे चली गई हैं। इसने ट्री का जैसे फ्री और बी है, और लोनली हमारे पास ओनली और फ़ोन है। अच्छा ये है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। द नाइट एंगल स्पेंड हिज डे फ्लाइंग अराउंड द फीडिंग, तो ये आगे पीछे हो गए हैं, बस इसको मैं सेट कर रहा था लेकिन ये उल्टा ख़राब ही हो गए। तो ये क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन 7 कहाँ इसमें आ गया, ये क्वेश्चन नंबर इसका बी है। अटैम्प्ट 1 करना है आपने, 1 एक्ट प्ले क्या होता है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर बी कर देता हूँ, इसका 7 डल गया इसकी जगह। अच्छा 1 एक्ट प्ले ये सीन होता है कि वो उसने मेरे से क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ 1 एक्ट प्ले, इलस्ट्रेट इट विद एग्जांपल। तो 1 एक्ट प्ले इज़ अ शॉर्ट प्ले दैट कंसिस्ट ऑफ 1 एक्ट और सीन, इसमें एक एक्ट होता है, एक एक्शन होता है और एक सीन होता है। यूजली टेक लेस देन एन आवर टू परफॉर्म। पहला पॉइंट ये हो गया कि एक छोटा सा वो होता है, घंटे से भी कम लेता है परफॉर्म होने में। इट टिपिकली हैज़ स्मॉल कैस्ट कैरेक्टर्स एंड सिंपल प्लॉट स्ट्रक्चर, आराम से इसकी कास्ट और ये सारी चीज़ें स्मॉल होती हैं। ये हमने एक डम वेटर का जो प्ले लिया है, ये किसने लिखा है, हैरोल्ड पेंटर ने। विच फीचर्स ओनली 2 कैरेक्टर टेक प्लेस इंटायरली इन अ बेसमेंट रूम वेयर दे आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, 2 कैरेक्टर्स होते हैं, और वो बेसमेंट रूम में होते हैं और अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट का वेट करते हैं। ये उसकी एग्जांपल उसने जो की हुई है, हम वो आगे दे रहे हैं। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये एग्जांपल है उसकी, यहाँ से इन डम वेटर द 2 कैरेक्टर गस एंड बेन आर हिटमैन वेटिंग इन अ बेसमेंट फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट। अच्छा ये अपनी असाइनमेंट का वेट कर रहे होते हैं। as they engage in series of conversation that reveals their personality and relationship with each other, तो ये आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू हो जाते हैं। और द टेंशन बिल्ड एज दे रिसीव मिस्टीरियस मैसेज थ्रू डम वेटर एंड मस्ट डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्स। इन्होंने एक डम जो वेटर के तरफ से इनको मैसेज आया, अब ये सोच रहे थे हम उसको क्या रिस्पॉन्ड करें। द प्ले एंड्स विद अ ड्रामेटिक ट्विस्ट लीव्स द ऑडियंस क्वेश्चनिंग ट्रू नेचर ऑफ देयर मिशन एंड देयर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ऑडियंस को ये भी चीज़ नहीं पता उनका क्या रिलेशनशिप, किस बारे में बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो क्लाइमेक्स से कहा गया कि ये वो डम वेटर ने ऐसा क्या मैसेज उनको भेज दिया जो कि ये टेंशन में आ गए और उसको वो नहीं कर रहे थे। तो ओवरऑल 1 एक्ट प्लेज आर ग्रेट वे टू टेल अ कंसाइज एंड इम्पैक्टफुल स्टोरी एज दे आर ऑफन परफॉर्म इन फेस्टिवल एंड कंपटीशन। तो ये एक उसकी छोटी सी एग्जांपल थी। ये मज़ीद अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ये एक अलग से ही पूरा टॉपिक है, तो इसको फ़िलहाल देख लो। जितनी मुझे समझ आई है मैंने उस हिसाब से इसको लिख दिया। अच्छा ये रिज्यूमी है, क्वेश्चन नंबर 4 रिज्यूमी में इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये आगे आप लोगों से कहता है जी आप लोगों ने सेक्शन सी में आना है जी, रिज्यूमी लिखनी है। तो रिज्यूमी भी आसान होती है और जॉब एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो। तो इसमें आपने अपना नाम लिखना होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव आपने लिखना होता है, ये इसकी हेडिंग्स हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम, वही जिस तरह सीवी आप बनाते हो ये वही चीज़ है। यहाँ पे सिंपली आपने एजुकेशन लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे अपने सर्टिफिकेशन लिखनी है। इसी तरह यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपने अपना लिखना है और यहाँ पे आपने इधर स्किल्स लिख देनी है। तो ये सारी जिस तरह आप कोई सीवी बनाते हो ये सारा वही चीज़ें। एजुकेशन में भी आप कुछ भी डाल सकते हो, सर्टिफिकेशन। इसी तरह आप लोगों ने ये स्किल्स हैं उसकी नीचे तक ये डाल के आखिर में एक रेफरेंसेस का टैब आता है, इसमें आपने लिखना होता है अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। बस ये इतनी सी चीज़ है, आपने इसको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद हमारे पास जॉब एप्लीकेशन है, ये भी आप लिख सकते हो। तो जॉब एप्लीकेशन में ऊपर टू द प्रिंसिपल वगैरह लिख लेना है, वो मैंने नहीं लिखा। टू होम इट मे कंसर्न ये भी लिखते होते हैं लोग, या बस यहाँ से आप स्टार्ट कर दो आई एम राइटिंग दिस और ये सारी कहानी लिख दो। ये इधर आप लोगों के सामने ही है। ये आपने 3 पैराग्राफ कम अज़ कम लिखने हैं और इसके नंबर भी देख लेते हैं कितने नंबर हैं। 8 नंबर हैं, तो 3 पैराग्राफ कम अज़ कम आपने लिखने हैं। वो 9-10 की तरह छोटी सी वो नहीं लिख देनी एप्लीकेशन, तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा।
तो इसको देख लो, इसके मुताबिक 3 पैराग्राफ लिख दो और एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या काम करना है, एप्लीकेशन को एंड किस तरह करना है, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको इससे ऊपर ऊपर नज़र आए। ये आपने ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है एप्लीकेशन में, और आखिर में थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिड्रेशन लिख के एक लाइन छोड़ के यूअर्स ओबिडेंटली या यूअर सिंसियरली लिखना है। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यूअर ओबिडेंटली लाजमी लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है और इसको ख़त्म कर देना है। पैटर्न आपको पता है, आपने वही फॉलो करना है, अंदर ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जी इधर देख लेते हैं। इसमें यह है कि आपने 6 टेंसेस करने हैं और इनको रीराइट करना है। हिज कार ऑन हिज वे, तो हिज कार इलस्ट्रेट करेक्ट यूजर 6 टेंसेस बाय फॉलोइंग बाय रीराइटिंग देम। तो इनकी जगह मैंने ये फिर कौन से वाले कर दिए हैं, ये आई थिंक सो दूसरे पेपर के हैं। ही गेव हिज बुक टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। चलो इनको छोड़ दो, अभी फ़िलहाल बी पार्ट है, ये मैं आप लोग को ये आखिर में बताता हूँ इस वीडियो के। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द टीचर सेड, और ये आखिर वाला कौन सा है, ही हैड लीव। इस पे चले जाते हैं। ये हमारे पास ये इसका बी पार्ट है, तो इनको देख लो। इसके बाद शी हैज़ बीन स्लीपिंग इन सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हमारे पास अगले वाला ही है, ये वाला है पास सिंपल है। इसी तरह हमारे पास ये जो चौथा है, और ये आपके पास 5वां है, छठा है, और ये आपके पास 7वां है। ही हैड दे लेफ्ट है, ठीक है, लीव की जगह लेफ़्ट आ जाएगा। तो ये सॉल्व है उनके, आप लोग यहाँ से देख लो। वो पता नहीं बीच में कहाँ चले गए हैं, उनको मुझे समझ नहीं आ रहा किधर गायब हो गए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने पंक्चुएशन करनी है। तो पंक्चुएशन इधर ये हुई है आई थिंक सो। पहला कैपिटल हो जाता है, उसके बाद कॉमा आ जाता है, और रोल फॉर सोसाइटी, और ये सारी चीज़ें आपने इनकी देखनी है। यहाँ पे अभी मैं इनको किस तरह कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे कॉमास मिसिंग है, सारी चीज़ें मिसिंग है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपस में कंपेयर करो। ये दरमियान में कॉमास और ये ज़्यादा चीज़ें, फुल स्टॉप, ये चीज़ें इसमें कम थी। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, ये आपने इसका पैटर्न जो भी है अपने वो भी फॉलो करना है। मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेटर लिखना था। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट से नीचे नीचे शुरू कर लो। बेशक ये वाला पैटर्न भी ठीक है, आप इसको भी यहाँ से फॉलो कर सकते हो, द चेयरमैन से। तो ये आप लोग का सारा ये आपने यहाँ तक 3 पैराग्राफ इसके भी लिखने हैं, बिकॉज आपके पास इधर भी नंबर 8 के 8 ही हैं। तो ये आपने सारा कुछ लिख के इसको सिंसियरली वगैरह करके अपना नाम अब लिख देना है। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो इधर इसकी मैं राइटिंग कुछ और कर देता हूँ, पता नहीं ये भी ना ख़राब हो जाए। वर्ड में काफ़ी आपका वो रोला होता है। ये लो, इस राइटिंग में मुझे लगता है आप लोगों को कुछ नज़र आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। पाकिस्तान हमारे प्यारे वतन है, हमें बुज़ुर्गों की जदोजहद से हासिल किया और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हम इन कुर्बानियों को कदर देते हैं और ख़ुद भी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमारी जान से भी प्यारा है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है हम इसके लिए दिन रात काम करेंगे, ये दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। 1 मिनट इंग्लिश पढ़ लेते हैं आगे से, फिर उर्दू कट आउट हो गई है। इट विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, ये दिन रात तरक्की करता रहेगा। उसके बाद ये नहीं लिखना, तो आपने क्या काम करना है, डायलॉग लिखना है। डायलॉग भी आपके पास 8 नंबर का है। तो ये देखो डायलॉग हमारा शुरू हो गया है। तो डायलॉग में आपने ये सीन करना है कि ये है हमारा डायलॉग। तो इसमें हमारे पास फ्रेंड 1 है, फ्रेंड 2 है, ये आपने लिख के ये सारी यहाँ तक देख लो। और 8 नंबर का है, यही पहले आपने स्वाद जो से सलाम दुआ है वो करनी है, और उसके बाद आपने अपनी कहानी पढ़नी शुरू कर देनी है। उसके बाद ये देखो कितना लंबा चल रहा है। आप लोग 2-3 लफ्ज़ लिख के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम लिख के इसको एंड नहीं करोगे। यहाँ पे आप बात को लंबी करते जाओगे और बात को इतना लंबा करोगे कि ये यहाँ तक आएगा। फिर बस यहाँ पे इसको एंड भी आपने इसी तरह करना है, यू कैन प्ले समथिंग फॉर सम श्योर है। और उसके बाद उसको अल्लाह हाफ़िज़ वगैरह भी आपने करना है और ख़त्म कर देना है। तो अभी मैं इसको देख लेता हूँ, दूसरे को मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो उसका मैं ले हूँ, किधर गया वो यार। ये हमारे पास आ गया, इलस्ट्रेट द करेक्ट हिज कार द सोल्जर आर डैश मिस बिहेवियर, ये आगे उसके लिखे हुए हैं। आपने करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस इधर डालने हैं, तो वो देख लेते हैं। हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे।
इसी तरह सोल्जर गॉट ऑफ, इसमें करेक्ट लगेगा। आगे आपको दिए हुए ब्रैकेट में आपने करेक्ट चूज़ करना है। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस बिहेवियर, ही सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, आई शैल टेक अप केस विद द मैनेजर। आगे टेंसेस भी लिख दिए हैं। His servant looked after his house in his absence. He died of typhoid. The boys put out the fire. अगेन ये सारा सीन है, आप लोगों ने इनको देखना है और इसको यहाँ से ही देख लो। पीडीएफ नहीं मांगना शुरू कर देना, तो मेरे लिए अब वो मुश्किल होगा, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोग को पीडीएफ एक किसी को भेजता रहूँ। यहाँ से इसको देख लो और ओवरऑल मैंने इसको इतना एक्सप्लेन किया है कि अभी कोई भी बच्चा यहाँ से देख ले। इंपॉर्टेंट पूछने का तुक ही नहीं पैदा होता, वो अपनी मर्ज़ी के देते हैं। ख़ास तौर पे ये जितने रेज्यूमीज़ होते हैं कोई भी दे देंगे, आपने नाम चेंज करने हैं सिर्फ, कौन सा इसमें आप लोगों ने सारा खुद लिखना होता है। सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल है और आसान है, अगर आपको एक लिखना आ गया आप सारे लिख सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।